अभिवादन स्वीकार करिए मैं हरबंश नागो के आप सभी के लिए। आज के एक और सीधे प्रसारण में कुछ ऐसे बातें निकल कर आ रही है जो ये प्रमाण कर रही है कि 52 दिवसीय यात्रा जो वार्षिक बाबा अमरनाथ की वर्ष 2024 की तय की गई थी, मगर अब यात्रा रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पहले ही पिछले जितने भी रिकॉर्ड बने थे वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा जो शिवलिंगम के दर्शन के लिए आए थे, मगर अब कुछ नए संकेत उभर गए हैं जिससे लगता है प्रशासन को एक बार पुनः सोचना पड़ेगा। क्या बाकी जो बाबा आज यात्रा का यहाँ से जो काफिला चला है उसमें अगर देखा जाए तो अब आने वाले दिनों में क्या यात्रा डेली चलाई जा सकेगी, ये बहुत से सवाल सामने आन खड़े हुए हैं। इस पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। साथ ही साथ आतंकवाद की जो जम्मू डिवीजन में ज्यादा फैला हुआ, कश्मीर में भी है, पर इस समय सबसे बड़ा टारगेट जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में, उन जिलों में जो पहाड़ी क्षेत्र है ज्यादा, वहां पर आतंकवाद दनदना रहा है। छिपे हुए आतंकवादियों को, जो भागे हुए आतंकवादियों को अभी हम उनके सफाए में पूरी तरीके से सफल नहीं हुए हैं, बल्कि सफलता के बहुत अभी दूर है। हालांकि एक तरफ से भारतीय सेना की जांबाज पैरा कमांडोज, साथ में अर्धसैनिक बल लगातार जो हैं पहाड़ी क्षेत्रों में बैठी हैं और लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी आतंकवादी अगर दिखता है उसका काम तमाम कर दिया जाए। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो चली हुई वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा है, आज के दिन अगर पहले बात करें, गुफा के दर्शन 8,781 8,781 भक्तों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। जहां तक टोटल यात्रा है वो 4,44,339 4,44,339 हो चुकी है। आज सबसे छोटा जत्था जम्मू से चला है, वो संख्या केवल जो है 1,771 है। 63 वाहनों में गए हैं और इसमें बालटाल के रास्ते से 772, पहलगाम के रास्ते से 999। ये संकेत देता है कि अब क्या यात्रा यहाँ से जो ट्रांजिट कैंप जम्मू में चौथा पुल के पास जो है भगवती नगर में बना हुआ, क्या वहां से आने वाले दिनों में अगर यात्रा इससे और कम होती है तो क्या ये यात्रा 52 दिनों तक चल पाएगी? अगर चलती है, जिस तरह यहाँ पर पहले जो 5 ऐसे कैंप यहाँ लगाए गए थे जिसमें आप स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उनमें 2 बंद कर दिए गए। क्या बाकी वहां भी जो खबर मिली कल को ज्यादा यात्री नहीं थे, स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो 3 और हैं, तो क्या उनको भी बंद किया जाएगा? और क्या तो कड़ी सुरक्षा में कोई कमी नहीं है, जितनी बटालियन चाहे बीएसएफ की है, सीआरपी के हैं, आर्मी की है, वो उतनी की उतनी है। यहां से कड़ी सुरक्षा के बीच जैसे आज कुल जो 63 ओनली व्हीकल थे और उससे 20 के करीब तो व्हीकल जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हैं, तो ये प्रमाणित करता है कि प्रशासन को एक बार पुनः सोचना पड़ेगा। अगर ऐसी यात्रा में कमी रही तो क्या अब हर दिन यात्रा होगी, या यात्रा तो 52 दिवस पूरी करनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर इसमें बहुत सी बातें सामने नजर आएगी। क्योंकि उसका एक और बड़ा प्रमाण मिला है। अमरनाथ बर्फानी लंगर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो प्रधान है राजन गुप्ता ने कल बयान दिया है कि हमने जो यहाँ पर लंगर लगाए थे तो क्या होता जब 30 दिन, बनी बात है कि 30 दिन में यात्रियों की संख्या काफी अधिक होती है। 30 दिन भी पूरे अगर इसके बाद हमें लंगर जो लगे हैं, कुछ लंगरों को हमें यहाँ से एनओसी दे देनी चाहिए कि अब हमारी यहाँ जरूरत नहीं है। क्योंकि एक लंगर में आपने देखा होगा 50 से 100-150 तक भगत होते हैं और टोटल जो स्वयं सेवी होते हैं जो एक लंगर को चलाते हैं, बहुत कुछ इसमें होता है। जब यात्री ही नहीं है, अब जहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यात्री जो हैं 4,000 5,000 से लेकर अब इतनी आज की संख्या 1771 आई, 1771। उनका ये थोड़ा सा आरोप भी है, थोड़े उन्हें इस बात का मलाल है कि जब हम सरकार को कह रहे हैं कि हमें एनओसी दे दीजिए, हम वापस जाना चाहते हैं, मगर सरकार ने अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक जो कहते हैं संबंधित अधिकारियों को जब फोन से बात करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कोई जवाब नहीं है। तो हो सकता है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक आतंकवाद ग्रस्त है, पूरी एजेंसियां जो हैं या प्रशासन बहुत अलर्ट है, मगर इसमें अलर्ट न ज्यादा तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए है, लंगर वालों के लिए है। इसलिए उनमें ये चीज भी सामने आ गई है
कि जो लंगरों में जो वापस जाने के लिए होता है वो करना चाहिए, मगर ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। ये भी एक सवालिया निशान है प्रशासन के कुछ बातों पर, क्योंकि आज जो है अमरनाथ का 30वां जत्था था, यानी कि यहाँ से 1 महीने लगातार यात्रा चल गई है, पर अगले दिनों में क्या इतनी यात्रा हो पाएगी? मुझे उम्मीद है प्रशासन पे मंथन कर रहा होगा। ऐसा बात नहीं, प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी अगर दायित्व अपना निभाते हैं, क्योंकि हम जो सुबह-सुबह आपको वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा आरंभ से ही पूरा ब्यौरा बता रहे थे, कहाँ क्या हुआ, तो प्रशासन भी बहुत अलर्ट है और वो इस पर ज़रूर मंथन करेगा, क्योंकि इसके बाद आगे आगे बुड्ढा अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है। उसके लिए निस्संदेह डिवकाम, क्योंकि जम्मू डिवीज़न में होती है, पुंछ में होती है, 7 अगस्त से शुरू होनी है। उसके लिए डिवकाम कार्यालय में आज कल एक पूरी बैठक की गई, किस तरह यात्रा करनी, कैसे करनी है। उसमें जो अलग-अलग धार्मिक संगठन है, लंगर लगाने हैं, वो सारी व्यवस्था के लिए बात की गई। एक तरफ से अमरनाथ यात्रा है, किश्तवाड़ में जो एक और चंडी माता की यात्रा है वो जारी है, उस पर भी प्रशासन की पूरी नज़र है, क्योंकि ये भी जो क्षेत्र है ये आतंकवाद से ग्रस्त है। तो इधर आतंकवाद की अभी भी तूती बोल रही है। कल नौशहरा में भी खबर ये मिली है, जो बहुत बड़ी खबर है, इस पे बड़ा मंथन सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं, कि नौशहरा के सेहार गांव है जो बिल्कुल बॉर्डर के पास है, जिला राजौरी का नौशहरा सेक्टर है, और वहां पर एक ड्रोन के द्वारा फेंके गए पिस्टल मैगजीन मिली है। ड्रोन बहुत से हथियार फेंकता है, मादक द्रव्यों की बड़ी खेप फेंकता है, मगर अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात पर सूत्र बताते हैं, मुझे मंथन कर रही है, कि इस नौशहरा सेहार में जो पिस्टल मैगजीन बुलेट थोड़े से आए, तो क्या ये विद प्लान आए कि यहाँ पर आतंकवादी हैं और उनके जो समर्थक हैं, क्योंकि ये तो बात है कि घर का भेदी ही लंका ढाता है, जो उनके समर्थक हैं ओडब्ल्यू जो हैं बहुत से पकड़े गए हैं, लंबी लिस्ट है लगता है, मगर उन तक ये थोड़े से हथियारों का मतलब है कोई ना कोई आतंकवादी या आगे पीछे है, और उनके जो सपोर्टर हैं उनके लिए आया गया, मगर उसमें भी वो फेल हो गए हैं, ये बात साफ नजर आ रही है। और जहां तक बात जम्मू डिवीजन के कठुआ की है, डोडा की है, और रामबन की अगर बात करें, रियासी की बात करें, इन पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवादी हैं अभी, कहाँ हैं? क्या वो प्राकृतिक गुफाओं में है या कहीं और है? समर्थक उनके बहुत इस क्षेत्र में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जहां तक अब बात आती है कि इसकी लगातार मंथन जारी है, मगर बहुत से प्रशासन के लिए भी एक सरदर्दी है, प्रशासन के लिए चैलेंज है, जो इतने 5,000 सुरक्षा बल वाले आए हैं, कमांडोज भी हैं, पैरा कमांडोज भी हैं, और साथ ही साथ सीआरपी है, पुलिस है, और उसके साथ कुछ और सुरक्षा एजेंसियां हैं। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने का तो इंतजाम कोई है नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न आता है, जहां भी सुरक्षा बल वाले हैं उनके पास कोई परमानेंट, ना तो कोई परमानेंट बंकर है, जैसे बॉर्डर पर होते हैं कि बंकर वगैरह है, उसमें अपने हथियारों को संभाल कर रखें। अगर हथियार सरेआम पड़े हैं, आपको याद होगा इसी क्षेत्र में आतंकवादियों जो हमला किया था, तब भी एक प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी होने के नाते मैंने इस बात को उठाया था कि जो ग्रेनेड फेंका गया था ऊपर से बड़ी सेना की गाड़ी में, ऊपर तरपाल था, तरपाल से गिरा, उससे नुकसान हुआ। तो क्या अभी तक ये कुछ ऐसा किया गया है कि जो बुलेट प्रूफ हो, जो ऊपर रूफ है वो बुलेट प्रूफ हो, अगर ऊपर से कोई ग्रेनेड, चाहे रॉकेट लॉन्चर से फेंकता है, रॉकेट ग्रेनेड फेंकता है, वो गिर के नीचे नुकसान ना हो। अगर अंदाजा आप लगाइए कि अगर इस क्षेत्र में, क्योंकि भारी गोला बारूद के साथ सुरक्षा बल वाले हैं, अगर उनके पास रहने की जगह ही नहीं है और वो अगर बाहर ही पड़े हैं, तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान प्रशासन पर पड़ेगा। इसके लिए पहली बात है, प्रशासन को एकाएक करना जो है, कहाँ रखें, कोई जगह होनी चाहिए, कोई बंकर होने चाहिए, उससे पहले कुछ बंकर युद्ध स्तरीय बना देने चाहिए थे अंडरग्राउंड, कि वहां पर आपका जो गोला बारूद रहे, किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, ईश्वर ना करे। अगर सुरक्षा बल वाले जो वहां पर हैं, कुल मिलाकर अगर उनके गोला बारूद कहीं बाहर पड़ा है, आतंकवादी छिपे हुए हैं, गुफाओं में है या ऊपर स्थान पे हैं, सुरक्षा बल वाले नीचे हैं, अगर वो देख लेते हैं, अगर कुछ करते हैं, बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रशासन को इसके लिए बहुत कुछ करना है, और बहुत भरोसेमंद अगर सूत्रों से मैं बात करूं, तो अभी इसमें सवालिया निशान खड़ा हुआ है। अपराध लगातार जारी है। आपको याद है कि एक बार पीछे जब राजौरी में वर्ष 2023 के पहले दिन से इतना बड़ा हमला हुआ, तो हमारे केंद्रीय
गृह मंत्री ने कहा था कि वीडीसी वहाँ के जो लोग हैं उनको हथियार दिए जाएंगे, लोगों को हथियार दिए जाएंगे, मगर वो हथियारों के लिए लाइसेंस सरकार ने बंद कर दिए हैं। गन लाइसेंस दिया ही नहीं जा रहा। अलबत्ता 2 नंबर का लाइसेंस चल रहा है। हालांकि इसमें पुलिस की प्रशंसा करनी पड़ेगी, जम्मू पुलिस की। उन्होंने एक स्थान से सतवारी क्षेत्र में, जो पुलिस स्टेशन में आता है, वहां पर एक शख्स, हालांकि वो गायब है, तीरथ सिंह नाम है उसका, उसने जो फर्जी गन लाइसेंस बनाए थे, 435 फर्जी गन लाइसेंस पकड़े गए हैं। अभी कितने और हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि गन सरकार जो है अगर किसको खोल देती है तो सही लोगों को मिल जाए, उसको आपने खोला नहीं, फर्जी गन लाइसेंस जारी है। आपने 435 गन जो है वो सुरक्षा बलों को सुना दिए गए हैं। वो सुरक्षा बल वाले वही हैं जो नॉर्दर्न कमांड में या वेस्टर्न कमांड में काम कर रहे हैं, वो तो करके काम चले गए हैं। अब उनके लिए कितनी सरदर्दी होगी, सीबीआई के लिए, प्रशासन के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। जहां जहां वो गन पकड़े गए वहां वहां पुलिस को जाना पड़ेगा, लाखों करोड़ों रुपए की हमारा व्यय होगा। अगर इससे बेहतर पुलिस या हमारा प्रशासन लाइसेंस खोल देता। यहाँ तक कि कुछ धार्मिक संगठन है वो मांग रहे हैं, उनसे लिखवा लेते कि ये आप अपनी रक्षा के लिए करेंगे, अगर आतंकवाद के खिलाफ करेंगे, मगर वो भी आपने नहीं किया। बॉर्डर अप आपने भी बाबा आदम के जमाने की 303 राइफलें जो है वीडीसी को दी हैं। अब आतंकवादी बस घातक नए हथियार हैं जो मेड इन अमेरिका हैं, जो अत्याधुनिक हैं। तो क्या हमारी फौज जो कह लीजिए कि 303 से लड़ पाएगी? ये बहुत सी बातें हैं। तभी तो कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये बात तय होगी कि पाकिस्तान के इरादे नापाक हैं, पड़ोसी बदले नहीं जाते हैं। इसमें हम जितनी मर्जी डींगे का मांग हाँक लें, हमने कुछ किया नहीं। वास्तव में है अभी भी हम प्रॉक्सी वार को पूरी तरीके से उखाड़ पाने के लिए सक्षम इसलिए नहीं है कि हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। इसलिए बार बार अगर वहां से सीमा पार से हथियार आते हैं, आखिर उनके बंदे हैं। ये भी बात है कि आज तक हम उनका पर्दाफाश नहीं कर सकते, किया है मगर दिल्ली दूर है। तो ऐसी बातें हैं बहुत सी जो कि यहाँ, क्योंकि फर्जी गन लाइसेंस की आपको बात बता रहा था, इसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, राजौरी, डोडा, रामबन, इसमें 4,49,000 लाइसेंस जारी किए थे। इसमें से 2,78,000 फर्जी हैं जो 2018 में सीबीआई के पास केस किया। सबसे पहले राजस्थान में उठा था। अभी तक आप अंदाजा लगाएं 2008 और आज 2024 हो गई है, हम पर्दाफाश नहीं कर सके। इसीलिए प्रशासन को कोई नए कदम उठाने होंगे, तभी ये होगा। प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का दायित्व जो निभाता आ रहा हूँ, एक ही उद्देश्य के साथ, ना कहां से दोस्ती ना कहां से प्यार, वो मैं सदैव अपने पत्रकारिता में जब तक हूँ इसको अलर्ट रखूंगा, सक्रिय रखूंगा। बस दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज इतना ही। अगला और कार्यक्रम महत्वपूर्ण, बस आपको चलते चलते बता दूं कि बहुत जल्दी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस जो है उसकी ओपीडी शुरू होने जा रही है। युद्ध स्तरीय तैयारियां हो रही है और प्रशंसा करनी होगी एम्स के प्रशासकों की, विशेष करके डॉक्टर शक्ति गुप्ता की, जिनको एक्सटेंशन भी मिली है और 3 एम्स के अधिकारियों को मिली है। तो ये भी एक संतोष की बात है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से इस एम्स को बनाया है और वो अभी 2 साल की उनकी एक्सटेंशन है, एक नया इतिहास वो बनाएंगे। क्योंकि उन्हें अपनी इस मातृभूमि से प्यार है, वो भी तो सन ऑफ द सॉइल है। और अगर आप उनके अतीत के पन्नों में झांक कर देखें तो अगर सिर्फ एम्स दिल्ली में होता था, अगर सिर्फ कोई उनका बताता था कि जम्मू से आया है, कौन है, किस धर्म जाति का है, उससे उनका कोई वास्ता नहीं होता था। उनके अलर्ट था कि जम्मू के जो आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के, उनको प्रिविलेज दी जाएगी और वो सदैव करते रहे। अब तो हर्ष की बात है, यहाँ पर न केवल हमें लाभ मिलेगा, हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं, देवभूमि हिमाचल है, 5 दरियाओं की धरती पंजाब है और साथ ही साथ बर्फीला रेगिस्तान है, उसको लाभ मिलेगा। इस संबंध में आज खबर है कि आज मीडिया बंधु जो हमारे जम्मू के वहां जाएंगे और डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने हर चीज वहां दिखाएंगे। पहले पूरे संवाददाता सम्मेलन में पता लगा है, उसमें मैं भी निमंत्रित हूँ, मैं भी जाऊंगा, सारे मीडिया मित्र जाएंगे, उनसे बात करेंगे और सारी स्थिति आपको कल अलग अलग सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आती रहेगी। तो मुझे इजाजत, नमस्कार।